को सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया जा रहा है। और ये देखिए, ये वो तस्वीरें, और यहां पर आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको राजनाथ सिंह दिखाई देंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। और ये पुष्प अर्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया गया है। अब यहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किए, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ दीनदयाल की प्रतिमा जो बनाई गई है, वहां पर कांस्य मूर्ति बनाई गई है, वहां पुष्प भेंट किए। ये लखनऊ से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। 101वीं जयंती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और इस दौरान लखनऊ को तोहफा दिया गया है, उस लखनऊ को जहां से अटल बिहारी वाजपेयी जी जीत के सदन में पहुंचे। और लखनऊ की जनता का प्रेम अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति ये सब जानते हैं। इसको बताने के लिए शायद शब्द ही कम पड़ जाएं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का लखनऊ के प्रति क्या प्रेम था, ये भी सभी ने देखा है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ, दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का यहां पर अनावरण हुआ, और इसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का भी यहां अनावरण यहां किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त प्रेरणा स्थल पर हैं, और ये तोहफा लखनऊ को दिया गया है अटल जी की 101वीं जयंती पर। और अटल बिहारी वाजपेयी पूरा देश याद कर रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में आज कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां पर अटल जी को याद किया गया। अजात शत्रु जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने कहा, एक मूल मंत्र दिया कि कदम मिलाकर चलना होगा, सब एकजुटता के साथ चलेंगे, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितनी भी दिक्कतें आए, लेकिन सभी के साथ में एकजुटता के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ने का एक जो मूल मंत्र अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। जहां पक्ष विपक्ष, उनके विपक्षी नेता भी जहां उनके मुरीद होते थे, तो लखनऊ के गोमती नदी पर कहां पर यह प्रेरणा स्थल है, ये हम आपको बता रहे हैं। 232 करोड़ की लागत से कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। कुमार, लोकार्पण कर लिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प भी अर्पित किया, और क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, ये बीजेपी के लिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा क्षण है, खास करके उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का ये की कर्मभूमि रही है। और बीजेपी जब आज देश में बड़ी हुई है, तो उसमें उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान है। मुझे लगता है कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ तीनों ने पुष्पांजलि अर्पित की है। तीनों प्रतिमाओं का एक एक करके अनावरण हुआ है। और अब ये जो तमाम नेता हैं, ये जो बनाए गए हैं संग्रहालय, 3 अलग अलग संग्रहालय बनाए गए हैं, जिसमें तीनों के जीवन से जुड़ी हुई जो तमाम यादें हैं, जो इनके संघर्ष की गाथा है, इन तमाम चीजों को प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी उसका अवलोकन करेंगे। और उसके बाद जो एक 2 लाख से ज्यादा की तादाद सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि ये बसंत कुंज का इलाका है, गोमती नदी के किनारे का, जहां आप देखेंगे तो ये 65 फुट ऊंची जो कांस्य की प्रतिमा है, ये दूर से दिखाई देती है। नया कॉरिडोर बनाया गया है, जिसके जरिए आप सीधे लखनऊ मुख्य शहर से कुछ मिनटों में यहां तक पहुंच जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी आज जब संबोधित करेंगे, तो निश्चित तौर पर इन तीनों अपने जो पुरोधा हैं, जो वैचारिक पुरोधा रहे हैं, जो देश के जी, और कहीं ना कहीं एक बड़ा सियासी संदेश भी देंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी है, जो देश में इस वक्त बीजेपी की जो स्थिति है, जिस तरीके से वो पूरे देश में हावी है। तो आज अपने कार्यकर्ताओं को कुछ देर के बाद सबकी नजर कुमार ये रहेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी बात यहां पर रखेंगे, तो उसमें क्या खास पहलुओं पर वो बात रखेंगे। समर्थ श्रीवास्तव भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। समर्थ, आप जहां पर मौजूद है, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और अब से कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी भी बोलने वाले हैं। बिल्कुल हिमांशु, एक बड़ा इवेंट है, क्योंकि प्रेरणा स्थल आप समझिए एक बड़ी नींव रखी गई है। सियासी तौर पर देखा जाए तो जिन महानायकों को राजनीति के इनको लगाया गया है, वो एक अपने आप में संदेश देते हैं। चाहे बात आप दीनदयाल उपाध्याय जी की करें, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की करें, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की करें। लेकिन जो पोस्टर्स हैं आपको दिखाएं, तो पोस्टर्स जो हैं, पोस्टर से यहाँ पर आसपास के जो एरियाज हैं
वो पट गए हैं प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए। बड़ी बात यह है कि तीनों मूर्तियां 65 फीट की बनी हैं, कांस्य की बनी है। और अगर आप पूरे क्षेत्र की बात करेंगे तो पूरा क्षेत्र जो है वो 65 एकड़ से ज्यादा में फैला हुआ है। 200 करोड़ के ऊपर लगभग इसकी पूरी लागत आई है। लेकिन अगर आप इसके इतिहास में जाते हैं तो ये वो जगह थी लखनऊ की जहां पर पहले कूड़ा था, गंदगी थी, बदबू थी, लेकिन विद इन टाइम यहाँ इसको डेवलप किया गया और एक बड़ा प्रेरणा स्थल बनाया गया। इसमें सबसे खास बात है 3 बड़े म्यूजियम भी हैं जिनमें कहीं ना कहीं जीवन दर्शन का चित्रण किया गया है। चाहे बात अटल बिहारी वाजपेयी की हो, दीनदयाल उपाध्याय की हो या श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हो। प्रधानमंत्री 2 घंटे लखनऊ में रहने वाले हैं। संबोधन भी उनका होगा। उनके साथ राजनाथ सिंह भी आपको स्टेज में दिखाई पड़ेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिखाई पड़ेंगे। लेकिन सियासी तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी एक संदेश देना चाहती है। अन्य दल जिस तरीके से मूर्ति पॉलिटिक्स पहले से करते आए हैं, फिर चाहे कांशीराम मायावती की मूर्ति के जरिए बहुजन समाज पार्टी ने किया हो, जनेश्वर मिश्र पार्क में जनेश्वर मिश्र की मूर्ति और लोहिया की मूर्ति के जरिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने किया, तो वहीं बीजेपी भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है अब खटखटा रहा है, कुछ समय शेष है, ऐसे में सभी दल सियासी दांव चलते हैं। तो ऐसे में जो आइडल पॉलिटिक्स है वो भी हर दल पहले से करते आए हैं। तो 3 महानायकों की, इतना ही नहीं, जो इन्होंने राजनीति में किया या जनसंघ की शुरुआत, बीजेपी आरएसएस से जुड़ाव, वो सारी ही चीजें, या आजादी के समय जो लड़ाई लड़ी गई उनमें इन लीडर्स का क्या योगदान रहा, वो इन म्यूजियम्स में भी दर्ज है। एलईडी लाइट के जरिए एक डॉक्यूमेंट्री भी प्रधानमंत्री मोदी देख सकते हैं जिसमें पूरा जीवन दर्शन जो इन नेताओं का है वो दिखाया जाएगा, कैसे इनका रोल रहा भारत के इतिहास में, भारत की सियासत में। सबसे बड़ी बात है बीजेपी की उत्पत्ति में, क्योंकि जनसंघ से शुरुआत होती है, फिर बीजेपी और आरएसएस का जो भी चीजें, दीनदयाल उपाध्याय की बात आप कर लें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कर लें, और उससे बड़ी बात हिमांशु एक ये भी है कि तीनों नेता ब्राह्मण चेहरे हैं। आप समझिए कि कुर्मी वोट के लिए प्रदेश अध्यक्ष को बीजेपी ने बनाया पंकज चौधरी, और अब ब्राह्मणों की सियासत, यानी कि जो बीजेपी का कोर वोटर यूपी की नंबर्स अगर आप बात करें तो रहा है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं चुनाव से पहले हर दांव खेलती नजर आ रही है। एक तरफ कुर्मी वोटर के लिए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को बनाया जाता है, दूसरी तरफ 3 बड़े ब्राह्मण नेताओं की सोची 61 फीट, लगभग 65 फीट की जो बड़ी मूर्ति बनाई गई है, इससे एक सियासी संदेश है कहीं ना कहीं जो अपर कास्ट है उसको, क्योंकि यूपी इलेक्शंस नजदीक है, उससे पहले पंचायत चुनाव होने हैं, और प्रधानमंत्री जब खुद आकर इतने बड़े स्थल का उद्घाटन करते हैं और खुद डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे तो बड़ा संदेश तो जाएगा ये मंशू। अब बिल्कुल, और ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो है ये आज से आम जनता के लिए भी खुल जाएगा कि आम जनता भी आज यहाँ से आज से जा सकते हैं वहां पर? बिल्कुल, इसी हफ्ते खुलेगा। जो जानकारी हमें अधिकारियों से मिल पाई है, इसी हफ्ते प्रेरणा स्थल वो आम लोगों के लिए खुल जाएगा। और बड़ी बात यह है कि आप लखनऊ की अगर बात करें, वसंत कुंज IIM रोड जो है, जहां पर पहले गंदगी रहती थी, कूड़ा करकट रहता था, वहां उस जगह को बदला है। वहां का वेस्ट इतना ज्यादा था, जब हमने नगर निगम के अधिकारियों से बात की, कि वहां पर लेगेसी वेस्ट था, जिस वेस्ट की वजह से वहां की जमीन तक जो थी वो खराब हो गई थी, और वहां पर 2016 से काम शुरू किया गया और अब जाकर ये पूरा तैयार हुआ है। इससे कहीं ना कहीं जो आप टूरिज्म की बात करते हैं, एक पॉइंट और जो आपने उठाया समर्थ, जो इससे पहले कुमार अभिषेक ने भी उठाया, कि प्रतिमाओं को लेकर जो अभी तक इतिहास में हम देखते आए हैं, जो आपने बहुजन समाज पार्टी का बताया, जो आपने समाजवादी पार्टी का बताया, तो हो सकता है कि इस पर भी सियासत हो, उस पर भी बयान जरूर आए, क्योंकि हर मुद्दा यहाँ पर तूल पकड़ता हुआ भी दिखता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कुमार, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।